code, the second one is model and the third one is database. अब होता क्या है, वो कहता है कि एक चीज आप बना दो, दो मैं बना लूंगा। एक अप्रोच है कोड फर्स्ट। कोड फर्स्ट में कहता है कि कोड आप लिख दो, डेटाबेस भी मैं बना दूंगा, मॉडल भी मैं बना दूंगा। सेकंड वन है मॉडल फर्स्ट। मॉडल फर्स्ट कहती है कि मॉडल बना दो, डेटाबेस भी मैं बना दूंगा, कोड भी मैं बना दूंगा। एंड द लास्ट वन इज डेटाबेस फर्स्ट, कि डेटाबेस आप बना दो, कोड भी मैं कर दूंगा एंड मॉडल भी मैं बना दूंगा। अब एक चीज माइंड में रखनी है कि कोड मैं कर दूंगा मतलब ये नहीं है कि मैं 100% कोड मैं कर दूंगा। इन सम लेवल तक, सम लेवल तक मैं कर दूंगा, उससे आगे फर्दर आप अपने फीचर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, there are three approaches. The first one is code first, the second one is model first, and the third one is database first. अच्छा, मैं ये अक्सर कर रहा होता हूँ, द फर्स्ट वन इज, द सेकंड वन इज, द थर्ड वन इज। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हो गया कि फर्स्ट वन कोड फर्स्ट है। कहीं और पढ़ोगे तो फर्स्ट वन डेटाबेस फर्स्ट हो सकती है। तो आपने अप्रोचेज को माइंड में रखना है कि तीन अप्रोचेज हैं, एक कोड फर्स्ट है, एक मॉडल फर्स्ट है, एक डेटाबेस फर्स्ट है। इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है कि फर्स्ट ये है या फर्स्ट वो है। मैं स्लाइड के अकॉर्डिंगली कह रहा होता हूँ, फर्स्ट वन, द सेकंड वन, द थर्ड वन। तो कोड फर्स्ट, मॉडल फर्स्ट एंड डेटाबेस फर्स्ट, इनमें से एक जो हमने अडॉप्ट करनी है वो है डेटाबेस फर्स्ट। हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, हम उस डेटाबेस से कोड भी जनरेट करेंगे एंड मॉडल भी बनाएंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। ये प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग काम करते रहे। स्टेप्स को जरा फॉलो करना है। अगर ध्यान इधर उधर है तो उसको डाइवर्ट ना करें, इधर फोकस रखें, क्योंकि इसी से प्रोजेक्ट बनना है, इसी से आगे आज के बाद जितना काम चलना है सारा इसी से चलना है। तो जरा फोकस इधर कर लें अपना। स्टेप बाय स्टेप आपने फर्स्ट टाइम इस तरह से परफॉर्म करना है, ना कि फर्स्ट को आप स्किप करें एंड सेकंड पे चलें जाएं, इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दें तो मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। फिर 2 वीक उन मसले मसाइल को सॉल्व करने पे लगेंगे। तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह करना है आपने। सबसे पहले आपने मॉडल बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे ऐड न्यू आइटम करते हैं ना, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, यहाँ अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें C#, यहाँ लिखें एंटिटी, सर्च करें। अगर तो एंटिटी लिखने से यहाँ कुछ नजर आ जाता है, पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपको 1 2 3 4 ये नजर ना आए, पॉसिबल है नजर ना आए। हमारा कंसर्न इस चीज से है। ये दो लैंग्वेजेस हैं, विजुअल C# एंड विजुअल बेसिक। आपने ये वाला ऐड करना है, edu.net एंटिटी डाटा मॉडल। ये नीचे वाले ना आए, हमें से कोई लेना देना नहीं है। सर्च में तो इसलिए आ रही है कि ये भी एंटिटी फ्रेमवर्क है। EF मींस एंटिटी फ्रेमवर्क, तो ई से एंटिटी आ रहे हैं इसलिए वो सर्च में आ रहे हैं। हमारा इस चीज से कंसर्न है। लेट्स, किसी स्टूडेंट का ये नहीं आता, जिसका आ गया उसने ये अभी सेकंड वाला जो मैं ऑप्शन करने लगा हूँ इसको परफॉर्म नहीं करना। देन आप यहाँ आए टूल्स के अंदर, यहाँ न्यूगेट पैकेज मैनेजर मिलेगा आपको। अच्छा, यहाँ जाने से पहले भी बल्कि एक काम कर लेना है, ये ऊपर आपका लिखा होता है सेव ऑल, ये सेव एंड ये सेव ऑल, सेव ऑल के ऊपर क्लिक करना है। अगर तो इस तरह ही जस्ट हो ना तो बस ठीक है, इट मींस कि आपका सॉल्यूशन ऑलरेडी सेव्ड है। अगर ये सेव ऑल क्लिक करने से कोई पॉपअप आ जाए और वो पूछे कि सॉल्यूशन फाइल कहाँ सेव करनी है, तो कहीं भी सेव कर दें, जहां पॉपअप ओपन हुआ है वहीं सेव कर दें बेशक। वो .sln सॉल्यूशन फाइल सेव करता है। जब तक सॉल्यूशन फाइल सेव नहीं होगी, जो भी नेक्स्ट करने लगा हूँ ये काम नहीं होगा। तो ये मेक श्योर कि ये सेव है। अगर है तो फिर चलिए टूल में एंड देन न्यूगेट पैकेज मैनेजर। एंड इसके अंदर दो तरह से एंटिटी फ्रेमवर्क, बेसिकली हम एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने लगे हैं। इंटरनेट रिक्वायर है आपको अब, या तो कमांड लाइन से कर लें या GUI से कर लें। हम इसको पहले GUI से कर लेते हैं। यहाँ अपडेट की टैब में अपडेट आ रहा है, यहाँ
इंस्टॉल आ रहे हैं, इंस्टॉल में से किसी की अपडेट आई हुई है तो वो बता रहा है अपडेट आई है। मेरे पास देखें एंटिटी फ्रेमवर्क ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपके पास नहीं होगा तो यहाँ नजर नहीं आएगा, आप सिंपली ब्राउज के अंदर चले जाएं, यहाँ एंटिटी लिख दें। एंटिटी एंटिटी लिखेंगे तो काफी सारी चीजें आएंगी, इनमें से 110 मिलियंस टाइम 110 मिलियंस टाइम इंस्टॉल हुआ है ना, जो ये आपका एक्चुअल एंटिटी फ्रेमवर्क है। आपने इसको सिलेक्ट करना है। 2013 है, 15 है, 17 है, चीजें यही होंगी। ये है कि ये राइट के ऊपर हो, वो बॉटम के ऊपर हो, इस तरह करके हो सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकती हैं, बट होंगी सही। इसको सिलेक्ट करें एंड राइट साइड से, बॉटम से, लेफ्ट से अपना प्रोजेक्ट नजर आ रहा होगा, उस पे चेक बॉक्स पे चेक क्लिक करें एंड यहाँ देखें मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जब मैंने चेक किया तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल है। वो कहता है अनइंस्टॉल करना है या इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट नहीं है। अगर लेटेस्ट होगा तो ये इंस्टॉल वाला बटन डिसेबल्ड होगा मेरा। चेक बॉक्स चेक करेंगे, इंस्टॉल वाला इनेबल होगा, इंस्टॉल पे क्लिक करें। ये तकरीबन मिनट ले लेगा, 30 सेकंड मिनट आपके नेट के ऊपर है। हार्डली मिनट में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ बॉटम में आउटपुट विंडो में बता रहा होगा इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। देन आप मॉडल बना लें उस तरह जिस तरह भी मैं बनाऊंगा। सेकंड है जी कोई इस सर तरह ये है। एक दफ़ा स्टार्ट से बता देंगे दोबारा। ये देखें टूल में जाना है एंड देन न्यूगेट पैकेज मैनेजर एंड ये सेकंड ऑप्शन मैनेज न्यूगेट पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। यहाँ आपने ब्राउज के अंदर आके एंटिटी सर्च करना है, ENTI एंटिटी। यहाँ से 110 मिलियंस टाइम डाउनलोड हुआ है ना, जो 6.4.4 वर्जन लेटेस्ट वर्जन है। इसको क्लिक करें, प्रोजेक्ट के ऊपर चेक करें एंड इंस्टॉल। अगर अनइंस्टॉल करना है तो प्रोजेक्ट चेक करके अनइंस्टॉल, अदरवाइज इंस्टॉल कर लें एंड लेटेस्ट वर्जन ही करना है जो टॉप के ऊपर होगा ड्रॉप डाउन में, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन। ठीक। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते, आप न्यूगेट में जाएं, ये पैकेज मैनेजर कंसोल पे क्लिक करें। वो कमांड लाइन दे देता है इस तरह की। ये तो मैंने कमांड लिखी हुई है ना, मैं डिलीट कर देता हूँ। इस तरह की ये कमांड लाइन देता है, कहता है यहाँ कमांड लिखो। अब हमें तो नहीं आइडिया कि एंटिटी फ्रेमवर्क की कमांड क्या है, तो चलते हैं ब्राउजर के ऊपर। मैंने ये रेगुलर वालों के साथ सर्च किया था। आप सिंपली गूगल के अंदर लिखें डाउनलोड एंटिटी फ्रेमवर्क, एंटर हिट करेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाती है newgit.org। इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको ये कमांड टॉप के ऊपर लेटेस्ट वर्जन की मिलेगी, नीचे बॉटम वर्जन पे हैं, बट आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें कमांड को, विजुअल स्टूडियो में जाएं एंड यहाँ उस कमांड को पेस्ट करें एंड एंटर हिट करेंगे तो ये नीचे लिखने लग पड़ेगी डाउनलोडिंग एंड विद इन 1 मिनट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंटरनेट रिक्वायर है। लेट्स कि आपने ये इंस्टॉल कर लिया। अब आप प्रोजेक्ट के ऊपर जाएं, राइट क्लिक करें, ऐड न्यू आइटम, यहाँ सर्च में लिखें एंटिटी डाटा मॉडल, यहाँ से विजुअल सी शार्प वाला सेलेक्ट कर लें। ये मॉडल डॉट नहीं रिमूव करना, बेशक एज इट इज मॉडल के नेम से सेव कर दें, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने प्रोजेक्ट के नेम से इसके स्टार्ट पे अपने प्रोजेक्ट का नेम लिख लें, लाइक BSCS 2020। मेरे प्रोजेक्ट का लेट्स सपोज नेम ये है। आपका लाइब्रेरी सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम है, वट एवर जो भी है, प्रोजेक्ट के नेम से वो बना लें। मॉडल डॉट लगा रहने दें एंड ऐड के ऊपर क्लिक कर लें। पॉपअप आ जाए तो ठीक है, ना आए तो भी कोई मसला नहीं है। पॉपअप ये कह रहा है कि ये फाइल बनाने लगी हो, बेटर ये है कि इसको ऐप अंडरस्कोर कोड के अंदर रखो। कहता है रख दूं, आपने यस, अगर तो बना होगा तो उसमें रख देगा, अदरवाइज ऐप अंडरस्कोर कोड खुद बना के उसमें रख देगा। बाहर भी बन जाए तो भी चलेगा ये। देन ये पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप के ऊपर पॉसिबल है 4 ऑप्शन नजर आए, पॉसिबल है एक आए। ये है डेटाबेस फर्स्ट, एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस। ये है एम्प्टी एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर मॉडल। ये है मॉडल फर्स्ट। ये है एम्प्टी कोड फर्स्ट मॉडल, कोड फर्स्ट फ्रॉम डेटाबेस। ये दोनों कोड फर्स्ट के हैं।
ये आपको जरूर मिलेगा डेटाबेस फर्स्ट। पॉसिबल है कोई टेम्पलेट मिसिंग हो, ये इंस्टॉल होके आ जाते हैं फिर। ये आपको जरूर मिलेगा एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, इसको सिलेक्ट करें एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट स्क्रीन आपको ये नहीं नजर आएगी क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी सेव्ड है ना। आपको यहाँ इस तरह मिलेगा। जब यहाँ पे आएंगे ना तो आपको, एक मिनट, मेरे से रिफ्रेश पे क्लिक हो गया। आप इस स्क्रीन पे जब आएंगे तो आपको जो पॉपअप फर्स्ट नजर आ रहा होगा वो ये नजर आ रहा होगा। इसमें ये सिलेक्शन होगी, इसको एज इट इज रहने दें, ये सारा कुछ ऐसे ही रहने दें। आप ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे वो पॉपअप बंद होके ये वाला पॉपअप आ जाएगा। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। पहले उसने ये चीज सेलेक्ट करवाई है, ये देखिए ये वही पॉपअप आ जाता है। पहले उसने ये चीज सेलेक्ट करवाई है। अब वो कहता है अपने सर्वर का नाम। ड्रॉप डाउन में से देख लें, अगर तो आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो सर्वर का नाम ये पता है कौन सा है। ये एसक्यूएल में आए तो जब ओपन करते हैं तो यहाँ सर्वर नेम नहीं जो आता है ये वाला, यही बेसिकली आपके सर्वर का नाम है। इसी को कॉपी करें एंड वहां चलें दोबारा, वो यहाँ पेस्ट कर दें। ड्रॉप डाउन में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो खुद से पेस्ट कर लें। वो अब हमसे विजुअल स्टूडियो की एंड एसक्यूएल सर्वर की कनेक्टिविटी मांग रहा है। ये वैसे काम आपको टाइप करके करना पड़ना था, हम इसको जीयूआई से कर रहे हैं। वो कहता है कि विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करनी है या एसक्यूएल, दोनों के साथ हो जाता है। मैंने कहा था प्रेफरेबल ये है कि आप एसक्यूएल से करें, तो आप सिंपली इसको एसक्यूएल से कर दें, विंडोज से भी कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ वो कहता है यूजर नेम एंड पासवर्ड दें, तो यहाँ वो यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है जो एसक्यूएल सर्वर के अंदर लॉगिन होने के लिए रिक्वायर है। तो यहाँ यूजर नेम एस से, पासवर्ड 123 जो उधर रखा हुआ है हमने, एंड हम कहते हैं सेव माय पासवर्ड। अब अगर सर्वर नेम ठीक होगा, यूजर नेम भी ठीक होगा, पासवर्ड भी ठीक होगा, तो इस ड्रॉप डाउन में मेरी सारी डाटाबेसेस आ जाएंगी। और ये देखें आ गई। ठीक है। अब इसमें से जो भी डाटाबेस आपने सिलेक्ट करनी है उसको सिलेक्ट करें। टेस्ट कनेक्शन करना है तो कर लें, नहीं तो ओके करें, खुद ही आइडिया हो जाएगा कि गलत है कि नहीं। ओके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये वही स्क्रीन आ जाती है जो मेरी फर्स्ट आ रही थी। यहाँ अब कनेक्शन बन चुका है। वो ये कहता है कि इससे कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट करनी है, हम कहते हैं यस। और ये कह रहा है इस कनेक्शन स्ट्रिंग को वेब कॉन्फ़िग में भी सेव करना है, ऑलरेडी चेक्ड है, हमने कहा यस। और ये एंटिटीज का नेम है जिसकी बेस के ऊपर हम कोड में कनेक्शन बनाएंगे। ये भूल भी जाए तो कोई मसला नहीं है, पता चल जाएगा कौन सा है। इसको एज इट इज रहने देना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपके डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल हैं, जितने भी व्यूज हैं, जितने भी स्टोर प्रोसीजर हैं, वो सारे के सारे ले आएगा। वो लेके आएगा जो ऑलरेडी कोड में नहीं आए हुए, जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनको नहीं लेके आएगा। तो हम तो लेके फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो कोई भी नहीं आया होगा। इन सिंपल वर्ड यहाँ से जो भी चेक बॉक्स चेक हो सकता है ना, सबको चेक कर दें। जिसके साथ एरो है वही हो सकेगा, बाकी नहीं हो सकेंगे। इसको अगर एक्सपेंड करके देखें ना तो इसमें वो दो टेबल आ रहे होंगे, टेबल क्लास एंड टेबल स्टूडेंट। सब कुछ चेक करो, यहाँ से कुछ नहीं चेंज करना एंड फिनिश कर दो। फिनिश कर देंगे तो ये कुछ टाइम लेगा। आपका मॉडल फर्स्ट टाइम चूंकि बनना है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट करना है आपने। आपका मॉडल सामने आ जाएगा। जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपका मॉडल जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। हाँ जी, ये जो आपका सामने आया है, हमने डिस्कस किया था कि तीन चीजें हैं, कोड, मॉडल एंड डेटाबेस। तो हमने डेटाबेस बनाई थी, कोड एंड मॉडल कहा था कि खुद से बन जाएगा। तो मॉडल तो ये बन गया। मॉडल उसी तरह ही होता है आपका, जिस तरह डेटाबेस डायग्राम होती है ना, मॉडल उस तरह का ही होता है आपका, कि जिसके अंदर डेटाबेस क्या है, उसके रिलेशंस क्या हैं, वो डिफाइन हो रहे होते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो
आपका टेबल स्टूडेंट है, टेबल क्लास है, में 1 to many का रिलेशन है। एक क्लास में मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं एंड एक स्टूडेंट एक ही क्लास में जा सकता है। वैसे भी मैनी टू मैनी के लिए एसोसिएट टेबल बनाना पड़ता है, जिसको जंक्शन टेबल भी कहते हैं। तो इसको बंद कर देते हैं। इसको वैसे देखना हो तो ये देखिए ऐप कोड के अंदर आपके 3 ब्लॉक्स बन गए। इनमें ये EDMX वाला मेन है जिसको मॉडल कहते हैं, ये वही है, डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कुछ कोड भी बनता है। तो ये नीचे जो टीटी वाली है ना, डॉट टीटी, इसको अगर एक्सपेंड करें ना, इसकी CS फाइल है एक, इसमें ये कोड है। बेसिकली ये कोड जस्ट इस लेवल तक करता है कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी एंड क्लासेस फंक्शंस वगैरह ये बना देता है। कोड फर्स्ट में ये सारा कोड खुद करना पड़ता है, ये सारा कोड कुछ। जो लास्ट चीज आज की जो माइंड में रखनी है वो ये है कि जो टेबल होता है ना, वो कोड में आने के बाद क्लास में कन्वर्ट हो जाता है। ये टेबल स्टूडेंट हमारे पास डेटाबेस के अंदर एक टेबल है, कोड में आके वो क्या बन गया, क्लास बन गई। एंड ये उसके कॉलम थे, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ये ऊपर हमारे पास टेबल क्लास भी होगा, ये देखें, ये क्लास, इसके अंदर क्लास आईडी क्लास नेम है। तो एक चीज जो मैंने आपसे पूछनी है वो ये है कि ये देखिए मैंने बताया कि टेबल कोड में आने के बाद क्लास बन गया, कॉलम्स क्या बन गई, ये क्या है? वेरिएबल सर। नहीं। हाँ जी, डेटाबेस का टॉपर कौन है आपका? छुट्टी पे आज? वैसे ओवरऑल टॉपर कौन है आपकी क्लास का? सर दानिश है। किधर है दानिश? है? यस सर। हाँ जी दानिश बच्चे, आपको आइडिया हो कि ये क्या है? सर ये भी मैंने ही कहा था वेरिएबल है। अच्छा अच्छा, फीमेल्स में से कौन है टॉपर? हाँ जी, फीमेल्स में से कोई भी नहीं है? हाँ जी मरियम बच्चे, आपको आइडिया है? आइडिया है कि ये जो है सामने ये क्या है, ये स्टूडेंट आईडी फर्स्ट नेम क्या बने हैं? ये वैसे चीजें नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास है। बेसिकली जहां भी आप गेट एंड सेट देखें ना, तो मतलब कि वो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज हैं। ये स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो जो चीज आपने माइंड में रखनी है वो अभी तक के लिए मैं इसको एक्सपेंड करता रहूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और आएंगे साथ। जो टेबल होता है वो सिंक होने के बाद, कोड में आने के बाद वो क्लास बन जाता है। एंड जो कॉलम्स होते हैं वो कोड में आके प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। जहां भी गेट एंड सेट देखें वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको वैल्यू सेट भी कर सकते हैं, इससे वैल्यू ले भी सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, हम अपने लिए भी बना सकते हैं क्लास एंड उसकी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। मैंने रेगुलर वालों को इतना ही करवाया है। इसके बाद हमने करना है इंसर्ट, एडिट, डिलीट, सिलेक्ट। एक वीक 2 क्लासेस रिक्वायर हैं इन चारों के लिए, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। असाइनमेंट है आपकी, प्रोजेक्ट की फर्स्ट असाइनमेंट वो ये है कि हर स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट का, देखें प्रोजेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं मोस्टली प्रोजेक्ट्स के। एक होता है एडमिन साइड का, एक होता है क्लाइंट साइड का। एडमिन साइड है कि लेट्स मैं अपना बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं शॉप बना रहा हूँ। तो पहले शॉप बनाई जाती है, ना कि पहले कस्टमर को बुला लिया जाता है कि जी आ जाओ मैंने शॉप बनानी है। इस तरह नहीं होता। तो पहले हम जिन जिन का एडमिन पैनल है वो पहले एडमिन पैनल बनाएंगे। एडमिन पैनल में लॉगिन जरूरी होता है। तो जिन जिन बच्चों का मतलब इस तरह का टॉपिक है वो सारे अपना, होपफुली सबका ही होगा,
आप लोग लॉगिन का पेज डिजाइन करोगे अपने प्रोजेक्ट का, और वो लॉगिन का पेज प्रॉपरली उसमें मैं हर दफा बच्चों से ये सुनता हूँ कि ये सर कर लेंगे, ये तो थोड़ा सा ही है, ये कर लेंगे। वो थोड़ा 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 करते इतना थोड़ा बन जाता है कि वो एंड पे ना कुछ 10 नंबर आपके जो है ना वो डिडक्ट करवा देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा तो एक दिन में थोड़ा था, वो 20 लेक्चर्स में थोड़ा 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 करके तो कितना थोड़ा बन गया। इस तरह इस चीज को नहीं करना कि ये तो थोड़ा सा, ये मैं कल कल भी तो थोड़ा सा और भी तो होगा ना, वो थोड़ा थोड़ा करके तो एक पैकेज बन जाएगा। तो आपके प्रोजेक्ट से रेलिवेंट उसकी थीम हो, एंड कलर स्कीम भड़कीली ना हो, डिसेंट हो, एंड अवॉइड करें कि बैकग्राउंड इमेजेस ना यूज करें, अगर कहीं करें भी तो ब्लर ही करें। फोकस बैकग्राउंड इमेजेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, फोकस फीचर्स के ऊपर हो, और यूजर ने जिस चीज को यूज करना है उसके ऊपर हो। आपको जो चीज अच्छी लग रही है जरूरी नहीं है कि वो क्लाइंट को भी अच्छी लगे, तो इस तरह इसको डिसेंट लुक में रखना है। लोगो अप्रोप्रिएट यूज करें, गूगल से लें बेशक, लेकिन कोई मिलता जुलता। एंड फुटर में उस टेम्पलेट, अगर फॉर एग्जांपल टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो उसमें तो उस टेम्पलेट का फुटर होगा, टेम्पलेट का हेडर होगा, तो अपन एडिट करें उसको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, उसको एडिट करें। टेम्पलेट यूज करना है तो उसकी सारी जो एक्सटर्नल फाइल हैं, स्टाइल शीट, CSS वगैरह हैं या जावास्क्रिप्ट की फाइल हैं, उनको फोल्डर को कॉपी करें अपने प्रोजेक्ट में, एंड देन अपना वेब फॉर्म बनाएं, उसमें उसकी HTML कॉपी करें, तो वो चल जाएगा। देन मसला ये आएगा कि आपने इनपुट टाइप वाले कंट्रोल यूज नहीं करने, ASP वाले करने हैं। तो जहां जहां इनपुट टाइप वाला टेक्स्ट बॉक्सेज या बटन लगे हैं उनको रिप्लेस करके ASP वाले लगा लें, एंड उनमें वही क्लासेस आप यूज कर लें जो इनपुट वाले को हैं। हाँ जी, बूटस्ट्रैप कंपलसरी है यूज करना। वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी ना तो ज्यादा नहीं तो 5 नंबर तो काट ही जाएंगे। तो बूटस्ट्रैप इसीलिए करवाई गई थी कि रिस्पॉन्सिव हो वेबसाइट। सारा फोकस डिजाइन पे नहीं है, डिजाइन इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, बट मेन थिंग इज फंक्शनैलिटी, फीचर्स। और ये भी नहीं है कि फीचर सारे अच्छे हो जाएं एंड डिजाइन हो ही ना, तो दोनों में आपने बैलेंस रखना है। ये मैंने इस चीज के ऊपर एफर्ट की है। बच्चे देखिए, बिलीव मी, मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी मैं हेल्प आउट करूंगा, और ये आपके ऊपर है कि आप खुद को कितना यूटिलाइज कर सकते हो और मुझे कितना यूटिलाइज कर सकते हो अपनी हेल्प लेने के लिए। मुझसे क्यूरी करोगे मैं उसका आंसर दूंगा, जहां तक पॉसिबल हो सका मैं आपकी हेल्प आउट करूंगा। कोड नहीं लिख के दूंगा, गाइड करूंगा कि इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, ये अप्रोच अडॉप्ट कर लें। डेली के 2 आवर्स भी अगर लगाए ना, डेली भी छोड़ दें आप, 3 डेज, अगर 3 डेज वीक में से 2 आवर्स भी लगाए ना, बट वो 2 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि 5 मिनट बाद मोबाइल चेक हो रहा है, 5 मिनट बाद उठ के जा रहे हैं। प्रॉपरली अगर लगाए ना तो ये प्रोजेक्ट टाइम से पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इश्यूज आएंगे, बट इशू मैंने बताया कि एरर्स आर द पार्ट ऑफ योर लर्निंग। एरर नहीं आ रहे तो लर्निंग नहीं हो रही। एरर आए उनको सर्च करें, किसी भी तरह का एरर है उसको पहले सर्च करें, गूगल पे देखें क्या है, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें। मैं बच्चों को ये कहता होता हूँ कि एक एरर आया ना मेरे से पूछना है ना, तो मेरे से पूछने से पहले ईमानदारी से 2 से 3 घंटे उसके ऊपर लगाएं, सर्च करें ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन। जब आपको लगे ना कि अब मेरे से नहीं होता तो फिर मेरे से पूछें। ठीक है, मैं बता दूंगा तो फिर तो लर्निंग तो मेरी हो रही है ना, तो आपकी तो थोड़ी हो रही है। मैं तो आपको एक बना बनाया सोल्यूशन दे रहा हूँ, आपको क्या पता कि मैंने इसके ऊपर कितनी सर्च की, क्या कुछ किया। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो चीजें मैं किसी टाइम पे मैं करता था आज आप वो करें, ताकि आपको भी चीजें जो हैं वो क्लियर हों कि ये चीजें बैकएंड के ऊपर किस तरह हैं, इशू राइज हों। तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे पता है कि मैं सर्च करूंगा, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। मैं आपको उसकी बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ऑफिस में एक बॉय है, लेकिन मैं फील्ड में हूँ, मेरा मतलब इस तरह का है, तो मैं मोस्टली एग्जांपल भी इसी तरह के देता हूँ। अब वो स्टूडेंट ही है, आपका सीनियर ही है IT का। एक और लड़का है, उसके भाई की PF में होगी ज्वाइनिंग, और वो लास्ट वीक चला गया, भाई को दे गया, वो टेक्नो का कोई कंपनी है उसका मोबाइल दे गया।
अब उसका वो पैटर्न लॉक लगा हुआ था और वो पीएफ वाले जो हैं वो कॉल शाल नहीं घर करने देते स्टार्टिंग के ऊपर, कोई कांटेक्ट नहीं है भाई के साथ। वो उसने वो हार्ड रीसेट होता है बटन्स के साथ, वो उसने हार्ड रीसेट तो लगा लिया, पर टेक्नो क्या कह रहा था कि भाई इस जब ये रीसेट किया गया था ना तो इसको एक पैटर्न लगा हुआ था, रीसेट होने के बाद भी आप मोबाइल को तब तक कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते जब तक उसका पैटर्न ना दो। अब वो लेके आया, वो कहता सर मैं वीडियो शीडियो देखी है 2-3 और ना नहीं हुआ। तो मैंने कहा अच्छा नहीं हो रहा तेरे से तो चली, है दोस्त वो ना सॉफ्टवेयर तुझे मैं कर दूंगा, रीसेट करवा दूंगा सॉफ्टवेयर मोबाइल का, तो वो लॉक अनलॉक हो जाएगा। वो जो नया लड़का जो मैंने रखा हुआ है जिसको आई थिंक 3rd मंथ है अभी, तो वो कहता सर कि मुझे दें। बिलीव मी उसने कुछ 4-5 घंटे लगाए हैं कल, मतलब जब भी वो फ्री होता था वो कहता था अच्छा सर मैं जरा इसको देख लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई तुम लगे रहो, मुझे नहीं है। वो हैकिंग कर रहा था, वट एवर आप अपनी वर्डिंग में जो कुछ करें, बट उसका उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप था कि मैंने सर इसका ना पैटर्न खोलना है। और उसने तकरीबन कर लें कि कोई 1:30-2 बजे स्टार्ट किया है, फिर खाने की ब्रेक, फिर कोई काम आ गया और रात को 6:45 उसने मोबाइल का कि सर ये पैटर्न जो है ना ये अनलॉक हो गया। उसने सॉफ्टवेयर बीच में इंस्टॉल किया, हालांकि प्लाजे वालों के लिए ये शायद 1 मिनट का काम हो, 2 मिनट का काम हो, उसकी फील्ड नहीं है। प्रोग्रामर इज नॉट अ हैकर, उसकी फील्ड नहीं है। उसका इंटरेस्ट था, उसने कहा सर मैं इसको, हम उससे पूछे हाँ भी, हमने उसको छेड़ रहे थे हाँ जी लॉक खुल गया तो ये ट्रीट देगा, अगर ना खुला तो ये ट्रीट देगा। तो मतलब उसके साथ इन डिस्कशन लगे रहे, उसका भी इंटरेस्ट बना रहा और वो हमेशा ये कि बस सर 5 मिनट। हमने कहा 5 मिनट के चक्कर में 5 घंटे हो गए अभी तेरे से नहीं हुआ, बट उसने एक दफा भी ये नहीं कहा कि नहीं होगा। उसके फेस से लगता था कि वो कह रहा सर ये अभी हो जाना है, अभी हो जाना है। और कोई 6:45 उसने जी वो लॉक जो था वो ब्रेक कर दिया। मैं बता रहा हूँ ये इंटरेस्ट के ऊपर है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप चीज के ऊपर एफर्ट करो, आप उसके ऊपर टाइम लगाओ तो वो ना हो। तो इंशाल्लाह आपसे भी ये चीजें होंगी, हैकिंग नहीं प्रोजेक्ट। तो इसको स्टार्ट करें, अपना लॉगिन का पेज बनाएं। मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नेक्स्ट वीक ऑफ है या नहीं ऑफ। मैं एक चीज कर दूंगा, अगर लेट्स सपोज ऑफ भी हुआ तो मैं एक आपको एक और पेज का डिजाइन बता दूंगा कि आप अपना फर्स्ट डाटा एंट्री पेज उसको भी डिजाइन कर लें। कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लासेस जब होंगी तब डिजाइन भी करना पड़ेगा, कोड भी करना पड़ेगा। तो बेटर है छुट्टियों को जो आपकी हॉलीडेज हैं उनको यूटिलाइज करें। कोरोना है, कोशिश करें मतलब ट्रैवल ट्रूवल ना करें, सेफ एंड रहना बेटर है। तो जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ये नहीं है कि ईडी करते रहें, मतलब जितना खुद के स्किल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है या वट एवर जो भी है, तो उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसके अंदर हम प्रॉपरली डाटाबेस में इंसर्ट किस तरह से करना है, बाकी जो फीचर हैं वो करेंगे। बाकी आपकी साइड से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए, अदरवाइज क्लास को इतना ही एंड करते हैं फिर। ये हमने सिर्फ लॉगिन का पेज डिजाइन करना है। हाँ जी बच्चे, अभी डिजाइन करना है, क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी कोड नहीं सिखाया, मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि डेटाबेस के अंदर क्यूरी किस तरह से लगनी है एंड रिकॉर्ड किस तरह से आएंगे। तो मैं बताया है कि प्रोजेक्ट बहुत इजी होता है, क्योंकि मैं वो चीज़ आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करूंगा जो मैंने नहीं करवाई या जिसको मैंने आपको गाइड नहीं किया। तो अभी मैंने आपको नहीं करवाया ऐसा कुछ भी, तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई कोड करके ले आए या ये है। मैं करवाऊंगा तो कोड आप करना, अभी जस्ट डिजाइन। मैं कहता हूँ कि वो प्रोजेक्ट की एग्जी एटलीस्ट बन जाए, जिसको पता हो कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। मैं फिर एक चीज रिपीट कर देता हूँ कि डेटाबेस एंड प्रोजेक्ट सी ड्राइव में नहीं रखना, ठीक है। ये ऑन रिकॉर्ड है एट द एंड। अगर किसी बच्चे का ये एक्सक्यूज हुआ तो ऑन रिकॉर्ड है ये कि मैंने ये बात की थी कि भाई सी के अंदर प्रोजेक्ट एंड डेटाबेस नहीं रखनी। अब अगर कोई बच्चा फिर भी रखता है तो वो खुद जिम्मेदार है उस चीज का। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।